जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है देश एवं उनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, कंट्रीज एंड देयर बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लासेस चल रही हैं एनसीईआरटी सार संग्रह बुक के थ्रू, जिसमें पॉलिटी, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपका ख़त्म होने के बाद ये किताब में जो एसएसटी का पोर्शन है वो आपका दी एंड हो जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैस्पियन सागर, अगर हम बात करें कैस्पियन सागर की, तो किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये आपका अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस की सीमा को स्पर्श करता है आपका कैस्पियन सागर। आगे बात करें तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज बनाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत का टेरेस्ट्रियल बाउंड्री या फिर सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कौन सा देश शेयर करता है, तो वह हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, बाकी 5 देश ऐसे हैं जो कैस्पियन सागर से सीमा शेयर करते हैं: अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस। आगे बात करते हैं 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा। 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये आपका लीबिया और सूडान। लीबिया और सूडान के बीच में आपका 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा स्थित है। क्लियर? इजराइल, अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल की सीमाएं किन देशों से स्पर्श करती हैं? इजराइल की सीमाएं किन देशों से स्पर्श करती हैं? तो ये आपका लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ ये सीमा स्पर्श करती हैं। तो इजराइल की जो सीमाएं हैं वो आपका लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ सीमाएं शेयर करती हैं या स्पर्श करती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा कौन सा देश है जो स्थल रुद्ध है? तो ये आपका कौन सा देश है? लाओस। ठीक है, लाओस। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश सम्मिलित हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो टोटल आपके 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित हैं। कौन कौन से? इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये आपके टोटल 4 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित हैं। तो नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया और डेनमार्क। टोटल कितने देश हो गए? 5 देश। ये 5 देश स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि पहले मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता था तो बच्चे बोलते थे सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, स्लो पढ़ाइए। तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा सुनते टाइम। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, जबकि यह है कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा ग्रीनलैंड है कहाँ? उत्तरी अमेरिका में।
भाग किसका है? यूरोप का। और अभी इसी के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप पक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए पागल हुआ है कि वह उस पर कब्जा कर लेगा। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो जिम्बाब्वे को पूर्व में पहले आपका दक्षिणी रोडेशिया, दक्षिणी साउदर्न रोडेशिया के नाम से जिम्बाब्वे को पूर्व में जाना जाता था। रियो ग्रैंडी रिवर, रियो ग्रैंडे नदी किन दो देशों के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो रियो ग्रैंडी नदी आपका मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। किसके बीच में? मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में रियो ग्रैंडी रिवर आपका सीमा निर्माण करती है। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। कौन सा? विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करती है। 38वें समांतर सीमा रेखा, जो 38वां समांतर सीमा रेखा है वह किन दो देशों के मध्य में सीमा का निर्धारण करता है? तो ये आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 समांतर सीमा रेखा आपका सीमा निर्धारण करती है। मैगिनॉयट रेखा, मैगिनॉयट लाइन किन देशों के मध्य सीमा निर्धारण करती है? मैगिनॉयट लाइन किन देशों के बीच में सीमा को निर्धारण करती है? तो मैगिनॉयट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में। किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनॉयट लाइन सीमा निर्धारण करती है। म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब लिया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था और भारत पाकिस्तान का बंटवारा। आगे हम कुछ बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुरंद रेखा। ठीक है, दुरंद रेखा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य मोटीगर दुरंद, मोटीगर दुरंद ब्रिटेन का था ये। इसने इस सीमा को निर्धारित किया था, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है और इसीलिए अफगानिस्तान खूब अच्छे से पाकिस्तान को पीटता भी है। अभी आप देख रहे हैं कि इधर बलूचिस्तान वॉर कर रही है, उधर से अफगानिस्तान की जो वहाँ पे सरकार है तालिबान, जिसे भारत सरकार तो ऑफिशियली नहीं मानती है, लेकिन वो उधर से उनको पीट रही है। दुरंद रेखा याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है जिसे मोटीगर दुरंद ने निर्धारित किया था। आगे बात करते हैं मैकमोहन रेखा की। मैकमोहन रेखा वर्ष 1914। मैकमोहन ये भी ब्रिटेन का था। जितना उल्टा सीधा काम है ना सब ब्रिटेन करके गई है। एक समझौते के अंतर्गत इन्होंने भारत और चीन सीमा को निर्धारित किया था और ये 700 मील लंबी रेखा है मैकमोहन रेखा। अब इसे क्या कहता है? इसे कहता है चीन नहीं मानता। चीन कहता है कि हमारे पुराने समय में इतनी रेखा थी ये थी। अरे तो भाई पहले समय में हम भी तो चीन के पार थे, नेपाल के पार थे, क्या तू कब्जा थोड़ी ले। रेड क्लिफ रेखा याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई थी 15 अगस्त 1947 को। हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा पहला जो प्रथम विश्व युद्ध के समय में निर्धारित यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा निर्धारण करती है। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय में निर्धारित यह रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में सीमा निर्धारित करती है।
मैनर हिम रेखा। ठीक है, मैनर हिम रेखा की बात करें तो ये सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में सीमा का निर्धारण करती है मैनर हिम रेखा। ठीक है, मैगिनाट रेखा की बात करें, मैगिनाट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की ये रेखा है आपकी मैगिनॉट रेखा। मैनर हिम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य। 17वीं समांतर रेखा, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की रेखा है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की रेखा है। 24वीं समांतर रेखा की बात करें, 24वीं समांतर रेखा की बात करें तो कक्ष के पास, जिसमें पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानते हैं, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। तो 24वीं जो समांतर रेखा है, 24वीं या कक्ष के पास, जिसे पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा मानता है, लेकिन भारत इसे अस्वीकार करता है, याद रखिएगा। 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा की बात करें तो यह उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच की रेखा है। 38वीं समांतर रेखा 141 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा अलास्का, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है ये अलास्का और कनाडा की सीमा रेखा है। कौन सी? 141 पश्चिमी देशांतर रेखा। आगे बढ़ते हैं। 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। 49वीं समांतर रेखा। ऑर्डर नीसे रेखा, ऑर्डर नीसे रेखा यह पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है। ऑर्डर नीसे रेखा। सिगफ्रायड रेखा, सिगफ्रायड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमाओं पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी, उसे सिगफ्रायड रेखा कहते हैं। तो हमने आपके टोटल 13 अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में पढ़ा। दुरंत रेखा, मैकमोहन, रेडक्लिफ, हिंडनबर्ग, मैनरहिम रेखा, मैग्नॉट रेखा, 17वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, 141 पश्चिम देशांतर रेखा, 49 समांतर रेखा, ऑर्डर नीसे रेखा और सिगफ्रायड रेखा। ठीक है। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमित्रा द्वीप से पृथक करती है। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमित्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कंट्रीज एंड देयर बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में पढ़ा। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। किसी को किसी प्रकार का डाउट, अगर कन्फ्यूजन या फिर कुछ पूछ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से वह मुझसे पूछ सकता है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।